और लखनऊ में समाजवादी पार्टी की अहम बैठक को लेकर अपडेट आया है। उपचुनाव को लेकर बैठक में चर्चा हुई है। जिलाध्यक्षों के साथ मंथन किया गया। अखिलेश यादव ने तैयारियों पर बैठक की है। उपचुनाव के लिए तैयार रहें, अवधेश प्रसाद की तरफ से बात कही गई है। बड़ी खबर हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। लखनऊ में समाजवादी पार्टी की अहम बैठक हुई। उपचुनाव को लेकर इस बैठक में चर्चा की गई। जिला अध्यक्षों के साथ मंथन हुआ। अखिलेश यादव ने तैयारियों पर बैठक की है। उपचुनाव के लिए तैयार रहना होगा, ये कहना है अवधेश प्रसाद का, जो कि फैजाबाद सीट से सांसद निर्वाचित हुए। समाजवादी पार्टी तो हमेशा तैयार है, हमेशा ईच एंड एवरी मूवमेंट वी आर रेडी टू फेस एंड टू कंटेस्ट। अखिलेश यादव की तरफ से आपको क्या निर्देश दिए गए? कौन निर्देश? हम लोग पार्टी के कार्यकर्ता हैं और पार्टी की नीतियों के प्रति, पार्टी के कार्यक्रमों के तरफ हमेशा सतत और सजग रहते हैं, काम करते रहते हैं। इधर जमीयत उलेमाए हिंद ने स्कूलों में हिंदू धर्म की प्रथाओं को आगे बढ़ाने के खिलाफ प्रस्ताव पास किया है। इस प्रस्ताव में कहा गया है कि सरकार द्वारा स्कूली छात्र और छात्राओं को सूर्य नमस्कार, सरस्वती पूजा, इसके अलावा हिंदुओं के गीत, श्लोक या तिलक लगाने पर मजबूर करने का आदेश देना धार्मिक स्वतंत्रता में हस्तक्षेप और संविधान का उल्लंघन है, जिसे मुसलमान स्वीकार नहीं कर सकता। देश का संविधान यहां रहने वाले लोगों को अपनी अपनी धार्मिक आस्था और प्रथाओं का पालन करने की खुली अनुमति देता है। हुकूमत की तरफ से स्कूली तलबा व तालिबात को सूर्य नमस्कार, सरस्वती पूजा, हिंदवाना गीत, श्लोकों या तिलक लगाने वगैरह वगैरह पर मजबूर करने के अहकामात देना मजहबी आज़ादी में मुदाखलत और सेकुलर दस्तूर की खिलाफ वर्जी है, जिसे मुसलमान बल्कि कोई भी मुनसिफ मिजाज हिंदुस्तानी कबूल नहीं कर सकता। जमीयत उलमाए हिंद का ये इजलास हुकूमत से अपील करता है कि वह ऐसे सभी इश्तियाल अंगेज इक़दामात से बाज रहे। जमीयत उलेमाए हिंद के प्रस्ताव पर बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री दुष्यंत गौतम ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि आरोप गलत हैं, ये अलगाववाद है, ये लोग सिर्फ एजेंडा चलाना चाहते हैं। गलत आरोप है। सरकार लगातार जो हमारी संस्कृति है, संस्कार हैं, जिस चीज को लेकर आज तक भारत भारत बना हुआ है, वो योगा का भी विरोध कर रहे हैं, वो सूर्य नमस्कार का भी विरोध कर रहे हैं। क्या सूर्य की किरणों को भी नहीं लेंगे? अगर हिंदू सूर्य किरणों को लेगा, क्या योगा स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है? क्या हमको भारतीय संस्कृति का ज्ञान होना क्या अपराध है हमें? मुझे लगता है कि एक संकुचित मानसिकता है उनके, गलत परंपरा को जन्म दे रहे हैं वो। ऐसा नहीं हो सकता। विद्यार्थी विद्यार्थी होता है और विद्यार्थी को जो पाठशाला है उसके सारे पाठ्यक्रम पूरा करना चाहिए। ये अलगाववाद है, इससे देश का ही हानि होगी और स्वयं उनकी भी हानि होने वाली है। जमीयत उलेमाए हिंद के प्रस्ताव पर बीजेपी के प्रवक्ता नलिन कोहली ने कहा कि योग या फिर सूर्य नमस्कार भारतीय संविधान के मूल तत्व के अनुरूप है, जो स्कूल में चलाया जा रहा है, इससे विवाद नहीं पैदा होना चाहिए। जो संविधान की बात रखते हैं उन्हें पहले भारत की मूल संविधान को पढ़ लेना चाहिए। 1950 में जो भारत का संविधान बना, जो पहली पुस्तक निकली, उसमें भगवान श्री राम के चित्र हैं, भगवान कृष्ण के चित्र हैं, गौतम बुद्ध जी के चित्र हैं। तो ये तो वही संविधान है। तो ये हमारी संस्कृति के भी भाग है, चाहे योगा हो, कुछ हो। जो इन्हें आज संविधान के आधार पर खड़े होकर अपने विचार जो कह रहे हैं, जो इन चीजों को नकारना चाहते हैं, वो भारत की मूल सोच को नकारना चाहते हैं जो हमारे संविधान में है। इसीलिए तो अनुच्छेद 14 में सबको बराबरी का दर्जा दिया गया है, विशेष रूप से। फिर उसके बाद कुछ प्रोटेक्शंस हैं माइनॉरिटीज के लिए, अल्पसंख्यकों के लिए। तो अगर धर्म इन चीजों को, जो हमारी संस्कृति की बात है, जो विश्व उसे अपना रहा है, योग को 150 से अधिक देश 10 साल से मना रहे हैं, अगर उसको नकारने की बात अगर वो कर रहे हैं धर्म के आधार पे, तो उन्हें संविधान की समझ नहीं है। और दूसरी बात, यदि उन्हें अपने धर्म के आधार से जीना है तो एक देश में जो संविधान पे चलता है वो नहीं हो सकता। अपने धर्म के आधार पे रहने के लिए
50 ऐसे और देश है जो सिर्फ केवल इस्लाम के आधार पर चलते हैं, जहां पर और किसी सांस्कृतिक बात को नकारा जाता है या उन्हें स्वीकारा नहीं जाता। और गोरखपुर में सीएम योगी से 2 केंद्रीय मंत्रियों ने मुलाकात की है। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी और केंद्रीय राज्य मंत्री कमलेश पासवान ने सीएम योगी से मुलाकात की। मुलाकात की तस्वीरें हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। पंकज चौधरी जो एक बार फिर से केंद्र में मंत्री बने हैं, उन्होंने मुलाकात की है। सीएम योगी आदित्यनाथ से गोरखपुर में मुलाकात हुई है गोरक्षपीठ में। दूसरी तरफ कमलेश पासवान ने भी सीएम योगी से मुलाकात कर उनसे बातचीत की है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर के देवरिया बाईपास पर निर्माणाधीन 6 लेन फ्लाईओवर का निरीक्षण किया। मुख्यमंत्री ने काम को समय से पूरा करने का निर्देश भी दिया। इसके बाद सीएम योगी ने सड़क किनारे बन रहे नाले का भी निरीक्षण किया। इस मौके पर सीएम ने साफ किया कि जल निकासी की व्यवस्था दुरुस्त होनी चाहिए। इससे पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संभावित बाढ़ को देखते हुए निरीक्षण किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने दौरे के दूसरे दिन सबसे पहले वो लसड़ी बंधे पे गए और बाढ़ बचाव की तैयारियों का उन्होंने जायजा लिया और उसके बाद वहां पे उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि किसी भी स्थिति में अगर बाढ़ आती है तो वो बाढ़ का पानी बंधे पार नहीं आना चाहिए, बंधे की मजबूती होनी चाहिए, रेन कट और रेड कट जो है उसको प्रॉपर तरीके से ठीक कर लिया जाए। उसके बाद फिर सीएम सीधे पहुंचते हैं 6 लेनों पर ब्रिज के निरीक्षण करने और यहाँ पे वो निरीक्षण करने के दौरान जो नाले बनाए जा रहे हैं उसका भी उन्होंने निरीक्षण किया और निरीक्षण के दौरान उन्होंने निर्देशित किया जो पानी की व्यवस्था नाले में की गई है वो नालों से ही निकले और जो डक बनाए गए हैं यानी कि चाहे वो बिजली के लिए पाइप डालने की या फिर पानी की या अन्य जितनी भी पाइप डक्ट में डाली जाएगी उसकी भी प्रॉपर व्यवस्था हो और साथ ही ये जो नालियां हैं इसको प्रॉपर तरीके से ढकी जाए जिससे लोग उसको फुटपाथ के तरीके से यूज कर सकें। अखिलेश पांडे के साथ रामगोपाल द्विवेदी, न्यूज 18 गोरखपुर। बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री संगठन बीएल संतोष आज 2 दिवसीय लखनऊ दौरे पर पहुंचेंगे। बीएल संतोष बीजेपी के नेताओं पदाधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। आज शाम करीब 4 बजे क्षेत्रीय अध्यक्षों और प्रभारियों के साथ बैठक होगी। कल बीएल संतोष कोर कमेटी के साथ बैठक करेंगे और लोकसभा चुनाव में बीजेपी के उम्मीद के मुताबिक प्रदर्शन नहीं करने की समीक्षा करेंगे। साथ ही यूपी में 10 सीटों पर होने वाले विधानसभा उपचुनाव में बीजेपी की जीत को लेकर रणनीति भी तैयार करेंगे।